डेरा कब्रिस्तान हिंदुस्तान के सबसे हॉन्टेड जगह में से एक है। कहते हैं कोई भी रात के 11 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के आगे से नहीं जा सकता। उसके अंदर तो जाना दूर की बात है, कोई उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं निकल सकता। आज की वीडियो में हम इसी में घटित हुई एक घटना के बारे में जिक्र करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी ही वीडियोस के लिए। इस कब्रिस्तान की दीवारें लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है और कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहाँ से नहीं जा सकता, और अगर निकलने की कोशिश भी करता है तो वो जिंदा नहीं बचता। कहते हैं वहाँ जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं उनकी वो दीवारें एक सीमा है, मतलब कोई भी बुरी शक्ति उस कब्रिस्तान की दीवारों से आगे नहीं जा सकती। अगर कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहां से जाता है तो उन बुरी शक्तियों के द्वारा उन कब्रिस्तान की सीमाओं में पास आने पर ही मर जाता है, न तो उनसे पहले मरता है और उनके बाद तक पहुंचने की तो आज तक किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। ये घटना डेरा कब्रिस्तान के पास के ही गांव के रहने वाले मुकेश जी के साथ घटित हुई थी। मेरा नाम मुकेश है, मैं तांगा चलाने का काम करता हूँ। वो रविवार का दिन था, शाम के 7 बजे थे और मैं अपने घर पर था। तभी वहाँ राजू आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था, पर उसकी कुछ खेती हमारे गांव में थी, जिसके कारण वो यहाँ आता जाता रहता था। राजू ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी घास उसके खेत में कटी पड़ी है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना है। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर पर ही था। मैंने भी हाँ बोल दिया और यह सोचकर कि रात को 11 बजे होने से पहले घर आ जाऊंगा। मैं आ भी जाता, पर घास लोड करने में काफ़ी समय लग गया, इसलिए मुझे राजू के गांव पूछने में ही 10 बजे गए और घास नीचे उतार कर वहाँ से निकलने में भी काफ़ी समय लग गया। इसकी वजह से राजू मुझे बार बार अपने ही घर में रुकने के लिए बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव के बीच में जो रास्ता जाता था वहीं पर डेरा कब्रिस्तान पड़ता था। एक बार को तो मेरा दिल भी राजू की बात मानने को करा, पर मैं घर पर नहीं रुक सकता था। मेरे घर वाले परेशान होते, ना तो मेरे पास फ़ोन था और ना ही घर वालों के पास। मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे और मेरी बीवी और मेरे माता पिता थे। उनकी चिंता ने मुझे घर पर जाने के लिए मजबूर कर दिया और अब मैं उसी कब्रिस्तान के पास से निकल रहा हूँ। मैंने अपनी घाटी में समय देखा। मैंने देखा कि घड़ी में 11 बज चुके हैं। पहले तो मैंने लौट जाने की सोची, फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करी और आगे बढ़ा। मैं अभी कुछ ही आगे गया था, तभी मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे मेरे तांगे पर कुछ आकर बैठ गया हो। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था, पर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था कि मेरे तांगे पर कोई बैठा है। फिर जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरे तांगे पर जैसे वजन ही बढ़ गया। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, तांगे में भी वजन बढ़ता जा रहा था। अब पीछे इतना वजन हो गया था कि मेरा तांगे आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं था और मेरा घोड़ा भी अब लड़खड़ाने लगा था। मैं अब समझ गया था कि वो आ गया है और अब शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। फिर मुझे अपनी मम्मी की याद आई और उन्होंने मुझे बताया था कि भूत प्रेत आगे आए तो थोड़ा डरना नहीं। फिर मैंने अपनी जेब से बीड़ी निकाली और बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी बीड़ी खत्म हुई तो और दूसरी जला ली। ऐसा ही करता रहा, पूरी बीड़ी खत्म हो गई। तांगे में इतना वजन हो गया था कि तांगा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा भी पार नहीं कर पाया था। सर्दी का समय था, इसलिए मैंने काफ़ी ठंडे कपड़े पहने थे। जैसे ही मेरी बीड़ी खत्म हुई तो मैंने जो कंबल उठाया हुआ था उसको उतार कर मैंने उसमें आग लगा दी। कंबल की भी आग खत्म हो गई। तभी भी मैंने अपना स्वेटर निकाला और उसे भी जला दिया। स्वेटर की भी आग खत्म हुई। इससे पहले मैंने अपनी कमीज निकाल कर जला दी। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए मैं अपने शरीर से अपने कपड़ों को उतारता रहा और उन्हें जलाता रहा। जब मेरे सारे कपड़े खत्म हो गए तो मैंने अपने पजामा भी उतारा और आग में जला लिया। अब बस मेरा एक कच्चा ही बचा था। उसे पहले मैंने अपने पजामे की आग में लगा रखी थी। पजामे की आग जैसे ही ख़त्म होने वाली थी, मैं कब्रिस्तान की दीवार को ख़त्म कर चुका था। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार किया तो देखा एक बड़ी ही भयानक सी औरत मेरे तांगे के नीचे उतरी और उसने कहा, आज तो तू बच गया, अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो वहीं खड़ी रही
और मैं अपने घर की ओर चल दिया। उस दिन के बाद मैं कभी उस रास्ते से नहीं निकला। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जो किसी व्यक्ति द्वारा शेयर की गई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर भूलिएगा। ज़रूर ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।